जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। जो सबको खाना देता है वही गरीब क्यों है। जिस आदमी की वजह से हमारे घर में रोटी आती है वही आदमी सबसे ज़्यादा परेशान क्यों है। किसान दिन रात मेहनत करता है फिर भी गरीब ही रहता है, आखिर क्यों? तो चलिए समझते हैं जो सबको खाना देता है वो गरीब क्यों है। सबसे पहले हेडिंग समझते हैं। हेडिंग हमें क्या देखने के लिए मिलता है? हेडिंग हमें देखने के लिए मिलता है जो सबको खाना देता है वही गरीब क्यों है। जो व्यक्ति सबको खाना दिलाता है या सबको खाना देता है वही सबसे गरीब क्यों है, इसको समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि फार्मर क्राइसिस मतलब क्या होता है। देखिए, फार्मर क्राइसिस का मतलब होता है किसान की परेशानी। फार्मर क्राइसिस का मतलब होता है किसान की परेशानी के नाम से जाना जाता है। जो फार्मर क्राइसिस होता है उसको किसान की परेशानी के नाम से जाना जाता है। आज हम समझेंगे किसान तो मेहनत बहुत करता है लेकिन पैसा क्यों नहीं बचा पाता है। तो अब समझते हैं कि बिग प्रॉब्लम क्या है, मतलब सबसे बड़ी समस्या हमें क्या देखने के लिए मिलती है उसको समझते हैं। देखिए, बिग प्रॉब्लम सबसे बड़ी समस्या हमें क्या देखने के लिए मिलती है, जो किसान है वो खर्च ज़्यादा करता है। मतलब जब खेत की बुआई होती है तो उसमें किसान जो होता है खर्च बहुत ज़्यादा करता है लेकिन कमाई कम होती है। खर्च ज़्यादा होता है और कमाई कम होती है। उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिलता है, किसान को खेती करने के लिए चाहिए, किसान जो हो गया उसको खेती करने के लिए चाहिए अच्छा बीज चाहिए, खाद चाहिए, दवा चाहिए, पानी चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, लेकिन ये सब बहुत महंगा हो गया है। जो ये सब हो गया, जैसे बीज हो गया, खाद हो गया, दवा हो गया, पानी हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये सब बहुत महंगा हो गया है। अगर किसान ने 50,000 खर्च किया और फसल बेचकर 40,000 मिले तो क्या होगा? नुकसान ही होगा। तो चलिए समझते हैं कि और हमें क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। मतलब प्राइस प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलता है। देखिए, प्राइस प्रॉब्लम क्या होता है, कीमत को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। प्राइस प्रॉब्लम हमें देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलता है। इसमें क्या होता है, किसान बेचता सस्ता है। जो किसान हो गया इसमें बेचता कोई भी सामान है सस्ता है, लेकिन उसके बाद देखिए क्या होता है, शहर में बिकता महंगा है। किसान बेचेगा सस्ता और शहर में बिकेगा महंगा, यह हमें देखने के लिए मिलता है। सबसे बड़ा दुख क्या है, किसान गेहूँ 20 रुपये में बेचता है। जो किसान हो गया वो गेहूँ 20 रुपये में बेचता है, वही शहर में 40 से 50 रुपये में बिकता है। वही 40 से 50 रुपये में बिकता है। बीच में कौन खाता है उसको समझते हैं। देखिए, किसान बेचता है 20 रुपये और शहर में बिकता है 30 से 40 रुपये या 40 से 50 रुपये। तो आखिर में बीच में कौन है जो उसको खाता है उसको समझते हैं। बीच में होते हैं बिचौलिया। जो बीच में होते हैं बिचौलिया यही सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। जो होते हैं बिचौलिया यही बहुत ज़्यादा मुनाफा मतलब फ़ायदा कमाते हैं। बीच में कौन खाता है? बीच में खाता है बिचौलिया। बिचौलिया मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, बिचौलिया मतलब होता है जो किसान से सस्ता खरीदता है और शहर में महंगा बेच देता है, उसी को बिचौलिया के नाम से जाना जाता है। बिचौलिया मतलब जो सामान को सस्ता खरीदता है और महंगा दाम पर बेच देता है, उसी को बिचौलिया के नाम से जाना जाता है। तो चलिए और प्रॉब्लम समझते हैं और हमें क्या समस्या देखने के लिए मिलता है उसको समझते हैं। और समस्या होता है लोन एंड डेट को लेकर समस्या होता है, कर्ज को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या होता है, तो उसको समझते हैं। लोन एंड डेट को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या होता है, मतलब कर्ज को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत किसान को मिलता है। देखिए होता क्या है, उसके बाद क्या होता है, जो फसल ख़राब हो जाती है, जब फसल ख़राब हो जाती है तब किसान को कर्ज लेना पड़ता है। जैसे ही फसल ख़राब हो जाती है तो किसान को कर्ज लेना पड़ता है। अगर बारिश नहीं हुई तो फिर क्या होगा? अगर फसल ख़राब हो गई तो क्या होगा? तो किसान कर्ज लेगा। अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो गई या बारिश नहीं हुई तो फसल ख़राब हो गई, या फसल ख़राब हो गई तो किसान कर्ज लेगा। जो किसान हो गया वो कर्ज लेगा। कर्ज किसान को अंदर से तोड़ देती है। जो लोन होता है वो किसान को अंदर से तोड़ देती है। और क्या क्या समस्या हमें देखने के लिए मिलता है उसको समझते हैं और देखते हैं। तो अब समझते हैं कि किसान को और क्या क्या समस्या हमें देखने के लिए मिलता है। देखिए, किसान का सबसे मेन समस्या हो गया वेदर प्रॉब्लम। जो मौसम की समस्या हो गई उसको लेकर बहुत ज़्यादा किसान परेशान रहता है। देखिए क्या होता है, कभी बारिश बहुत कम हो गई, मतलब बारिश कम होगा तभी भी फसल ख़राब होगा। अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, बारिश कम हुई फसल ख़राब, बारिश ज़्यादा हुआ तो फसल भी ख़राब हो जाएगा, डूब जाएगा। बारिश होगा कम होगा तो होगा ही नहीं। मौसम ख़राब हो मतलब बारिश कम फसल ख़राब, बारिश ज़्यादा फसल ख़राब, बारिश कम फसल ख़राब, बारिश ज़्यादा फसल ख़राब और मौसम ख़राब रहता है तो यह समस्या हमें देखने के लिए मिलता है। मतलब किसान को बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है। किसान का सबसे बड़ा दुश्मन है मौसम। किसान जो हो गया उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो गया वो होता है मौसम। अगर समय पर बारिश नहीं हुई, अगर समय पर बारिश नहीं होगा तो फसल सूख जाएगा। जो फसल होगा वो सूख जाएगा। और अगर ज़्यादा हुई तो फसल बह जाएगा। और अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो फसल क्या होगा? बह जाएगा, डूब जाएगा। तो अब समझते हैं वाई फार्मर डाई बाई सुसाइड। जो किसान हो गया
गया वो सबसे ज़्यादा आत्महत्या क्यों करता है, सुसाइड क्यों करता है, उसको समझते हैं और देखते हैं। जो किसान हो गया सबसे ज़्यादा आत्महत्या क्यों करता है उसको समझते हैं। देखिए आत्महत्या करने का कारण क्या होता है, उसके ऊपर किसान के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है। कर्ज ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, जो फसल होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। कर्ज ज़्यादा हो गया, फसल नुकसान हो गया तो किसान तनाव में चला जाता है, और जैसे किसान तनाव में चला जाता है तो क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। कई किसान इतने परेशान हो जाते हैं, कई किसान इतने परेशान हो जाते हैं कि उन्हें जीने का रास्ता नहीं दिखता, इतने परेशान हो जाते हैं कि उन्हें जीने का रास्ता नहीं दिखता। इसलिए कई बार किसान आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए कई बार जो किसान होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं व्हाट गवर्नमेंट डज, सरकार क्या कर रही है उसको समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि सरकार किसानों के लिए क्या मदद करती है उसको समझते हैं और देखते हैं। देखिए सरकार क्या हो गई, चालू की है एमएसपी। क्या होता है एमएसपी, उसको समझते हैं। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से जाना जाता है। यह होता है एमएसपी। उसके बाद देखिए क्या हो गया, सरकार लोन देती है, कुछ लोन माफ़ भी करती है। उसके बाद समझिए कुछ सरकारी योजना भी लाई है किसानों के मदद करने के लिए। तो देखिए होता क्या है, सरकार कुछ मदद करती है, जो गवर्नमेंट हो गई, सरकार हो गई, कुछ मदद करती है। जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, यानी सरकार एक मिनिमम दाम तय करती है। सरकार मतलब एक मिनिमम दाम पर कोई भी सामान किसान से खरीदती है, कोई मिनिमम दाम पर, एक मिनिमम दाम पर तय करती है। उसके बाद समझिए व्हाट शुड चेंज, क्या आज परिवर्तन करना चाहिए उसको समझते हैं और देखते हैं। देखिए आज परिवर्तन क्या करना चाहिए, सही दाम मिले, जो किसान हो गया उसको उसके फसल का सही दाम मिले, सस्ता बीज मिले, जो सीड हो गया वो सस्ता मिले, और पानी उसे किसान को भरपूर मिले। जो पानी हो गया वो किसान को भरपूर मिले, मतलब सही दाम मिले, सस्ता बीज मिले, और पानी जब मिलेगा तो किसान अच्छे से क्या करेगा, खेती कर पाएगा। तो देखिए क्या होता है, अगर किसान को उसकी फसल का सही दाम मिले, जो किसान हो गया अगर उसके फसल का सही दाम मिले तो किसान कभी गरीब नहीं रहेगा। जो किसान हो गया वो कभी गरीब नहीं रहेगा। उसके बाद समझते हैं, याद रखिए किसान गरीब नहीं होना चाहिए, जो किसान हो गया वो गरीब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आदमी सबको खिलाता है, जो आदमी सबको खाना खिलाता है, उसे खुद भूखा नहीं रहना चाहिए, उस इंसान को खुद भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर आप लोगों को फार्मर क्राइसिस समझ में आया तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार।